हे गाइस, व्हाट्सअप। आज का स्पेशल वीडियो है मेरे एक स्टूडेंट के लिए जिसने YouTube पे कमेंट किया है कि सर डिमेंशंस क्या होते हैं, हमें अच्छे से समझाइए। तो बच्चों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे वीडियोस को पसंद करके मुझसे कमेंट में पूछते भी हैं कि सर इस चीज़ को कैसे करना चाहिए, न्यूमेरिकल्स को और कैसे बेहतर तरीके से करना चाहिए। प्लीज़ वीडियो बनाइए और कॉन्सेप्ट्स को हमें और अच्छे से समझाइए। तो एक ख़ास वीडियो उन बच्चों के लिए। और सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा अपने सब्सक्राइबर्स को कि आपकी वजह से, आपके सपोर्ट से मैं इतने सब्सक्राइबर्स गेन कर चुका हूँ और मुझे इतना मोटिवेशन मिला। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज का, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं बच्चों डायमेंशंस की। तो डायमेंशंस क्या होते हैं, देखिए। सबसे पहले बच्चों हमारे पास होते हैं वन डायमेंशनल मोशन। अब डायमेंशनल अगर फिजिक्स की टर्म में देखें तो वर्ड्स नहीं है, ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं हमारे लिए जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल मोशन हमारे पास होते हैं। तो बच्चों वन डायमेंशनल मोशन वो होता है जिसमें बॉडी एक तरफ या वन साइडेड मोशन कवर करती है। वन डायमेंशनल मतलब वन साइडेड मोशन। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि कोई बॉडी है जो ए पॉइंट से शुरू होगी, तो अगर उसने बी पॉइंट तक जाना है, देखिए अगर एक बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना चाहती है तो देखिए उसके पास कौन सा रास्ता है। तो अगर रास्ते की बात करें तो वो ए से बी ऐसे भी जा सकती है, ए से बी ऐसे भी जा सकती है और ए से बी ऐसे भी जा सकती है। तो क्या हम ये वाला पाथ है जो 1, 2 या फिर थर्ड पाथ, क्या इन तीनों को वन डायमेंशनल मोशन बोलेंगे या ये फिर कोई और मोशन होगा? तो रिप्रेजेंटेशन के लिए देखिए बच्चों, जो स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, ध्यान दीजिए, जो स्ट्रेट लाइन पाथ होता है दैट इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन, जिसको सिंपली 1D भी बोलते हैं। अब बात करते हैं कि पता कैसे चलेगा। तो बच्चों देखो, अगर सिंपल वे में फिजिक्स को समझना है तो जिस साइड बॉडी का फेस होगा, नाक होगा, मुंह होगा, या हम पंजाबी में हिंदी में कहते हैं किधर मुंह उठाया है, तो जिधर मुंह उठाया है अगर उसी साइड बॉडी मूव कर रही है, मुंह उठाया उस साइड मूव कर रही है, तो वो होता है हमारा वन डायमेंशनल मोशन। अब ज़रूरी नहीं है कि ये स्ट्रेट पाथ ऐसे ही हो, हॉरिजॉन्टली ही हो, ये वर्टिकल भी हो सकता है। वर्टिकल किस तरह से होगा, देखिए अगर वर्टिकल मोशन की बात करें तो वर्टिकल मोशन होता है हमारा इस तरह से। मान लीजिए यही बॉडी ऊपर छत पे है और इसने ग्राउंड पे आना है, जो कि बी पॉइंट है ग्राउंड का, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और इसने टोटल एच हाइट कवर करनी है। तो अगर वो नीचे आएगी तो देखिए जिधर मुंह उठाया, नीचे को मुंह उठाया, अगर स्ट्रेट आ रही है तो डैट इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। लेकिन अभी मैंने बात की थी कि बॉडी ए से बी में जा रही है, तो ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है। तो क्या वन और थर्ड पाथ, ये तो सेकंड पार्ट तो स्ट्रेट लाइन पाथ है, 1D मोशन हो गया, तो क्या वन और थर्ड 1D है या नहीं है? तो बच्चों इसका आंसर है ये वन डायमेंशनल मोशन बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए इसको समझने के लिए हमें एक्सिस को समझना पड़ेगा कि एक्सिस क्या होते हैं। तो देखिए एक्सिस, सबसे पहले हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं और उनका मैं नाम आपके सामने बताने जा रहा हूँ आपको कि वो 3 एक्सिस कौन से होते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं 2 एक्सिस बना रहा हूँ, थर्ड की जब बात हो आएगी हम तब करेंगे। तो ये जो 2 परपेंडिकुलर एक्सिस होती हैं, एक होती है एक्स एक्सिस और एक होती है वाई एक्सिस। अब इन दोनों की बात करते हैं बच्चों। 2 एक्सिस होती हैं जो आपस में परपेंडिकुलर होती हैं और ये वाला पार्ट होता है ओरिजिन पार्ट, मतलब जीरो वाला पार्ट होता है। अगर बॉडी इस साइड मूव करेगी तो इसको हम बोलेंगे 1, 2, 3, जितना भी डिस्टेंस कवर करेगी या टाइम कवर करेगी तो वो या वहाँ पे लिखेंगे। अगर बॉडी एक टाइम पे 2 चीज़ें कवर कर रही है, मान लीजिए मैंने बोला कि बॉडी 5 मीटर चली, तो 5 मीटर चली तो इसको मैं छुपा लूँगा, तो यहाँ पे 4 और 5, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका। तो इसको मैं डिस्टेंस लिख लेता हूँ यहाँ पे आपको समझाने के। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है और टाइम भी कवर कर रही है, मतलब कि 1 सेकंड में 1 मीटर, 2 सेकंड में 2 मीटर, 3 सेकंड में 3 मीटर,
तो मतलब वो दो चीज़ें कवर करेगी, और अगर दो चीज़ें कवर करेगी तो हम दो एक्सिस का इस्तेमाल करेंगे, एक ये वाली और एक ये वाली। तो इसके हिसाब से ये 1 2 3 4 ये क्या हो जाएगा, ये टाइम एक्सिस हो जाएगी। और टाइम हम कैसे लेंगे, हमेशा सेकंड्स में, डिस्टेंस लेंगे हमेशा मीटर्स में। अगर मैं बोलूँ कि बॉडी 1 सेकंड में 1 मीटर ट्रैवल कर रही है, तो 1 सेकंड पे ये लाइन खींचेंगे और 1 मीटर पे, तो जो डॉट आएगा, पॉइंट आएगा, उसको हम मार्क कर लेंगे। सिमिलरली 2 सेकंड में 2 मीटर, तो ये पॉइंट करते करते जैसे भी पॉइंट्स आएंगे, 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला, तो कर कर आके हम उस डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे कि हमें एक ग्राफ मिल जाएगा। और ये जो ग्राफ होगा बच्चों, ये वाला ग्राफ होता है 2 डायमेंशनल ग्राफ। 2 डायमेंशनल मतलब जिसमें दो चीज़ों की बात की जाती है। देखिए इसमें टाइम की बात भी की और डिस्टेंस की बात भी की है। तो 2 डायमेंशनल मतलब 2 साइडेड मोशन। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अब इसके एग्जांपल्स कर लेते हैं। 1 साइडेड में जैसे कि ट्रेन मूव कर रही है, तो एक ट्रेन है या बस है, तो एक साइड मूव कर रही है, तो अगर वो स्ट्रेट रोड पे पाथ फॉलो कर रही है अपना, तो उसे हम बोलेंगे 1 डायमेंशनल मोशन। सिमिलरली कोई आदमी जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो भी 1 डायमेंशनल। और अगर हॉरिजॉन्टल पाथ फॉलो कर रहा है, सीधा चल रहा है बेचारा, तो वो भी क्या है, 1 डायमेंशनल मोशन के पार्ट में आता है। अब 2 डायमेंशनल की बात करते हैं। जैसे कि 2 डायमेंशनल आप बोल सकते हो कि जैसे अर्थ रोटेट करती है या रिवॉल्व करती है, तो अगर ये सन है और ये अर्थ है, तो सन है, अर्थ है, तो अगर अर्थ सन का चक्कर लगा रही है, तो देखिए अगर चक्कर लगाएगी तो वो भी एक प्लेन में होगा, क्योंकि वो कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी और कुछ टाइम लेगी। तो इनके अलावा तीसरी चीज़ प्लेन में नहीं आएगी। और सिंपल बात करें, अगर अर्थ है, सन का चक्कर ऐसे लगा रही है उसके अराउंड, तो सन तो फिक्स है, अर्थ उसका चक्कर उसी ऑर्बिट में लगा रही है, ना तो वो ऑर्बिट ऐसे ऐसे घूम रहा है, ना कोई और ऐसे ऐसे घूम रहा है। मतलब अर्थ अगर चक्कर लगा रही है तो सर्कुलर वे में लगा रही है, या एलिप्टिकल पाथ, अंडाकार शेप में, जैसे कि एग की शेप होती है उस फॉर्मेट में लगा रही है, तो उसी को हम बोलेंगे अंडाकार शेप। इसी से हमें पता चलेगा कि अर्थ अगर चक्कर लगाएगी तो वो 2 डायमेंशनल मोशन में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। इसके साथ और भी एग्जांपल्स है जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपसे शेयर की थी, जैसे कि स्नेक का मूव करना। वैसे स्नेक मूव नहीं करता, स्नेक क्या करता है, क्रॉल करता है, तो उस क्रॉलिंग को मूवमेंट कहते हैं। तो स्नेक आपको पता है कि ऐसे ऐसे मूव करता है, तो हमें भी पता है कि स्नेक एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है, देखिए, और साथ साथ वाई में भी मूव कर रहा है। अब एक्स में भी कर रहा है और वाई में, ये ऊपर चला गया, फिर एक्स में, फिर वाई में, फिर नेगेटिव एक्स में, फिर वाई में, फिर पॉजिटिव एक्स में, फिर वाई में। मतलब अगर इसके मोशन की बात करें तो ये एक्स है और ये वाई है, तो स्नेक का मोशन कुछ ऐसे होगा। तो ये क्या है, 2 डायमेंशनल की बेस्ट एग्जांपल हम मान सकते हैं। अब बच्चों लास्ट पार्ट की बात करते हैं, जिसमें हमने 3 डायमेंशनल मोशन की बात करनी है। अब इसमें हम बात करेंगे तो मैं एक्सिस को इस तरीके से बनाऊंगा कि आपको समझ में आएगा कि 3 डायमेंशनल काम कैसे करता है, और इसके एग्जांपल्स भी आपको अच्छे से पता लगेंगी। क्योंकि बच्चे अर्थ के या किसी भी प्लैनेट के रेवोल्यूशन को 3D से कंफ्यूज कर लेते हैं, क्योंकि वो 2D होता है और 3D क्यों नहीं होता, ये मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूँ। तो वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट कंसेप्ट है, जल्दी ही वीडियो खत्म हो जाएगा। तो हमें भी पता है कि ये वाला एक्सिस है वाई और ये वाला है एक्सिस एक्स, और ये ओरिजिन है। लेकिन मेरे पेन की तरफ देखिए ध्यान से, अगर मैं पेन को ऐसे बनाऊं, इस मोमेंट में मैं पेन को ऐसे बनाऊं, तो ये एक्सिस कुछ आपकी तरफ आ रही होगी। अगर ये आपकी तरफ आ रही है तो इसको मैं कॉपी पे ऐसे बनाने जा रहा हूं, कुछ इस तरह से, और इसको मैं बोलूंगा जेड एक्सिस। देखिए एक्स, वाई और जेड, ये 3 एक्सिस हो चुकी हैं। और अगर मैं पेन को फिर से दोबारा ऐसे बनाऊं तो आपको समझ में लगेगा कि ये पेन आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन ये पेन एक्स से भी 90 डिग्री पे है और वाई पे भी। देखिए एक्स से भी ये 90 पे है और वाई से भी ये 90 पे है। तो अगर दोनों से 90 पे है तो इस साइड भी हम लिखने को तो लिख सकते हैं, लेकिन रिप्रेजेंट इसको ऐसे करेंगे, क्योंकि कॉपी के प्लेन के ऊपर आ रही है चीज़, तो हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इसको रिप्रेजेंट करने का यही एकमात्र तरीका है जिससे हमें इसको अच्छे से समझा जा सकता है। अब देखिए 3 डायमेंशनल मोशन को हमने कॉपी पे तो बना लिया, लेकिन इसकी एग्जांपल क्या होगी, इसकी एग्जांपल है अगर बॉडी किसी सरफेस के ऊपर ट्रैवल कर रही है, मतलब वो टच में नहीं है, तो आप सिंपल इससे लॉजिकली याद कर सकते हैं,
कि अगर उसका टच नहीं है किसी सरफेस के साथ और वो स्पेस में है, तो इन दो बातों को याद रखिएगा, तो 99% आपके आंसर सही होंगे। जैसे कि मैं यहीं पे लिख देता हूँ, जैसे कि अगर आप एरोप्लेन की बात करें, तो एरोप्लेन अगर फ्लाई कर रहा है या कोई बर्ड फ्लाई कर रहा है, तो देखिए एरोप्लेन ज़मीन से ऊपर, ग्राउंड के ऊपर फ्लाई करता है, तो एरोप्लेन सीधा भी मूव करेगा, कभी कभी घूमता भी है, कभी कभी टेढ़ा जाके सीधा भी हो जाता है। तो ये कंडीशन डिपेंड करती है कि एरोप्लेन किस सिचुएशन में फंसा हुआ है। लेकिन अगर बात करें इन दो चीज़ों की, स्पेस और टच की, तो टच तो वो ग्राउंड को कर नहीं रहा और स्पेस में भी है और मूव भी कर रहा है, तो इसका मतलब उसका मोशन क्या होगा, प्योरली 3D होगा। सिमिलरली अगर बर्ड ग्राउंड पे है, मूव कर रहा है, तो वो 2 डायमेंशनल है। लेकिन वही बर्ड अगर स्पेस में चला गया या अर्थ के ऊपर, इस ग्राउंड के ऊपर फ्लाई कर रहा है क्लाउड्स की तरफ, कैसे भी कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसको हम 3 डायमेंशनल बोल सकते हैं और बोलना भी चाहिए, क्योंकि उसके पास 3 डायरेक्शंस है जिसमें वो फॉलो कर रहा है अपने पाथ को। अब लास्ट एग्जांपल पे आते हैं जो कहती है काइट। वैसे लास्ट नहीं है, लेकिन समझाने के लिए इसको लेना ज़रूरी था कि काइट होता है पतंग। अगर आप पतंग की बात करें तो पतंग को आप ज़मीन पे नहीं उड़ाते, आप ज़मीन से ऊपर उड़ाते हैं। अगर इसके ऊपर उड़ाएंगे तो वो स्पेस में भी होगा और वो विदाउट टच होगा ग्राउंड से। तो हम टच की बात अगर करें यहाँ पे, तो ना तो वो टच हो रहा है ना ही वो स्पेस में है। तो इसी के साथ ये 3 डायमेंशनल मोशन भी ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और कुछ ना समझ आया हो तो प्लीज़ इट्स माई रिक्वेस्ट, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं फिर से एक अच्छा वीडियो लेके आऊँगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए और बिल्डअप हो सके। थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए। फिर से मिल